हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाले हैं क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का एक बुक है हारमोनी। यहाँ से जो प्रो सेक्शन है वहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं हाफ हाफ मार्क का। आप सभी को पता होगा, लास्ट ईयर भी आया था। तो ढूंढ ढूंढ के अंदर अंदर से लाइन बाय लाइन पर के ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन होगा, 80 से ज़्यादा 80 प्लस क्वेश्चन होगा। हर चैप्टर का कम से कम 15-20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वाला जो पीडीएफ होगा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप बीएस ट्यूशन क्लासेस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके क्या दिया गया है। एक कप ऑफ टी का क्वेश्चन मिलेगा। द वॉइस, द वर्जर, द मार्टियर्स कॉर्नर, बिना कुटीर, ऑल हाफ मार्क्स क्वेश्चन से मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज रशियन ऑथर इन्फ्लुएंस कैथरीन मैन्सफील्ड। आप सभी को पता है, मैंने एक पहले क्वेश्चन दिया था, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर होगा एंटोन चेकोव। ठीक है, रशियन ऑथर का नाम बताना है। ठीक है, जिन्होंने कैथरीन मैन्सफील्ड को इन्फ्लुएंस किया था, वो है एंटोन चेकोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हु स्ट्रीट वाज रोजमेरी शॉपिंग व्हेन शी मेट मिस स्मिथ। वो स्ट्रीट का नाम जहाँ पर मिस स्मिथ के साथ मुलाकात हुई थी, रोजमेरी के साथ, जहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए गई थी, रास्ते का नाम है कर्जन स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पाउंड्स डिड रोजमेरी गिव टू मिस स्मिथ। कितना पाउंड दी थी? 3 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनिमल बॉक्स दैट रोजमेरी वांटेड टू बाय। जो एनिमल बॉक्स थी उसका कॉस्ट कितना था? 28 गिनीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए कप ऑफ टी। का मेन कैरेक्टर कौन है? रोजमेरी फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पुअर गर्ल आस्क रोजमेरी फॉर। जो गरीब लड़की थी क्या मांगी रोजमेरी से? एनाफ मनी टू बाई टी। इतना पैसा कि एक कप चाय खरीद सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ ए कप ऑफ टी। ऑथर कौन है ए कप ऑफ टी का? कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है कप ऑफ टी, ये कहाँ का है, कौन से ईयर से बेस है, सेटिंग कहाँ का है? तो आंसर होगा 1920s लंदन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाती है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, रोजमेरी फेल वाज शॉपिंग इन। रोजमेरी फेल कहाँ पर शॉपिंग कर रही थी? कर्जन स्ट्रीट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर। ठीक है, मैं पोइम का भी लाऊंगा ऐसे करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द शॉपमैन शोड रोजमेरी फेल ए लिटिल। जो शॉपमैन है, दुकानदार है, रोजमेरी को क्या दिखाया था? आंसर होगा एनिमल बॉक्स दिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे भी पूछे जाते हैं कि डैश वाज द हाउस मेड ऑफ रोजमेरी फेल। रोजमेरी फेल का जो हाउस मेड है वो कौन है? जिन है। ठीक है, JEANNE। क्वेश्चन नंबर 12, रोजमेरीज हस्बैंड फिलिप सेड दैट द बेगार गर्ल वाज। जो रोजमेरी की जो हस्बैंड है फिलिप, उन्होंने क्या कही थी, क्या कहा था बेगार गर्ल के बारे में? वो कहा था कि जो गर्ल है, लड़की है, वो खूबसूरत है, प्रिटी है ना। क्वेश्चन नंबर 13, रोजमेरी गैव द बेगर गर्ल एक कैश गिफ्ट ऑफ। रोजमेरी फेल ने कितने रुपया दी बेगर गर्ल को? 3 पाउंड दी। सेम क्वेश्चन वहाँ पर था, यहाँ पर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन रोजमेरी आस्क्स हर हस्बैंड। रोजमेरी ने अपने हस्बैंड से क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन क्या थी? लास्ट क्वेश्चन जिस चैप्टर में पूछे थे वो क्या थी? एम आई प्रिटी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को देख लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट है द वॉइस है, जो भूपेन हाजरिका जी इसका नैरेटर है। ऑटोबायोग्राफी है ये।
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट सिचुएटेड इन गुवाहाटी इन 1949? देखिए 1949 में जो गुवाहाटी में स्थित एक एयरपोर्ट, उसका नाम क्या है अकॉर्डिंग टू द बॉयज सेक्टर? ओके, कान्ही कुर्सी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर ऑफ आसाम ड्यूरिंग द इनोग्रेशन ऑफ द एयरपोर्ट इन गुवाहाटी? गुवाहाटी एयरपोर्ट इनोग्रेशन के टाइम पे आसाम का गवर्नर कौन था? वो था सर अकबर हैदरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाज द एयर फेयर फ्रॉम गुवाहाटी टू दमदम इन 1949? देखिए तब 1949 में गुवाहाटी से दमदम तक, दमदम कहाँ पर? कोलकाता पे। तो गुवाहाटी से दमदम तक जाने का जो भाड़ा थी, कितना थी? वो थी 55 रुपीज़। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, इन हुइच कंट्री इज द टेम्पल ऑफ द टूथ रिलिक लोकेटेड? टूथ रिलिक एक टेम्पल है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी का नरेटर कौन है, ये भी पूछे जाते हैं। तो आप डॉक्टर भूपेन हाजरिका लिखना है। बस यही नहीं, किसी भी सेप्टर से पूछ सकता है, ये सेप्टर का नरेटर कौन है, ऑथर कौन है, पूछ सकते हैं आप। नरेटर ऑथर अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेन? जिस प्लेन से वो लोग गए थे, मतलब भूपेन हाजरिका गए थे श्रीलंका में, उस प्लेन का नाम क्या था? डकोटा प्लेन। ठीक है, जैसे कि एयर एशिया होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड भूपेन हाजरिका गो फॉर ब्लेसिंग? ब्लेसिंग पाने के लिए भूपेन हाजरिका किसके पास गए थे? ज्योति प्रसाद अग्रवाला के पास। वो ज्योति प्रसाद अग्रवाला को ज्योति कोकाई देव बोलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिपेयर्ड हाजरिकास रिसर्च पेपर? भूपेन हाजरिका जी के रिसर्च पेपर किसने प्रिपेयर किए थे? वो थे रॉबर्ट ब्राउन ने, वो पेस्टोर थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, हु इनोग्रेटेड द एयरपोर्ट ऑफ गुवाहाटी? गुवाहाटी एयरपोर्ट को किसने इनोग्रेटेड किए थे? और वो थे सर अकबर हैदरी, तब के गवर्नर भी थे आसाम के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉज रिसीव्ड एट कोलकाता एयरपोर्ट बाय? देखिए ये एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं। सेप्टर में से एक लाइन उठा के देगा और फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि आई वॉज रिसीव्ड एट कोलकाता एयरपोर्ट, मतलब मुझे रिसीव किया गया कोलकाता एयरपोर्ट में, किसके द्वारा? भोवेन दास के द्वारा। ठीक है, भोवेन दास वो कलकत्ता का ही है। ठीक है, कोलकाता में रहते थे, तो उसने एयरपोर्ट में रिसीव किया डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड ही बाय एट पोर्ट ऑफ एडन? जो एडन पोर्ट है, वहाँ पर भूपेन हाजरिका जी ने क्या खरीदा? एक रोलेफ्लेक्स कैमरा खरीदा। ठीक है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ रोलेफ्लेक्स कैमरा? देखिए ये क्वेश्चन तो दिया ही नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो ढूंढ ढूंढ के लाया हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो रोलेफ्लेक्स कैमरा है उसका कॉस्ट कितना है तब 1949 में? ठीक है, 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ कम नहीं होते हैं। ठीक है, तब कम से कम आधा बीघा माटी भी खरीद सकता था 300 रुपीज़ में से। ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच सिटी वाज सिमिलर टू बॉम्बे? देखिए सेप्टर के अनुसार भूपेन हाजरिका जी ने कहा कि जो बॉम्बे है एक सिटी से मतलब मिलता जुलता है, वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, यहाँ के लोग कैसे मैनर के होते हैं। ठीक है, और वो है कायरो जो अफ्रीका में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर भूपेन हजारिका कुड नॉट विजिट? देखिए भूपेन हजारिका कहाँ पर विजिट कर नहीं पाए, वो उस वहाँ के पोर्ट में रुके भी थे। ठीक है, लेकिन एक जगह पर है जहाँ पर वो विजिट नहीं कर पाए, वो थे इजिप्ट का पिरामिड। ठीक है, का बहुत इच्छा था विजिट करने का, लेकिन जा नहीं पाए, शायद समय नहीं मिला। हु ट्रांसलेटेड द स्टोरी इन इंग्लिश? जो ये जो स्टोरी है द वॉयस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और वो है बोधिसत्व शर्मा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप इन हुइच हाजरिका मेड हिज वॉइस? देखिए हाजरिका जी ने एक जहाज से, मतलब श्रीलंका से जहाज से गया बाहर से अमेरिका, तो उस जहाज का नाम क्या है? जहाज का नाम है एस एम सैम्पोनियो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और ये है हमारा द बर्जर चैप्टर से। बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सेरेमनी एट द चर्च। वो चर्च में, सेंट पीटर चर्च में क्या सेरेमनी चल रहा था? क्रिश्चियनिंग चल रहा था, नामाकरण बच्चे का, ठीक है, चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, द बर्जर्स गाउन वाज मेड ऑफ। जो बर्जर का जो गाउन है वो किससे बना हुआ है? वो अल्पका से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बर्जर। बर्जर का नाम क्या है? नाम है एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द सेंट पीटर्स चर्च। सेंट पीटर चर्च कहाँ पर है? निवाइल स्क्वायर में है। वेयर डिड न्यू वाइकर कम फ्रॉम। न्यू वाइकर कहाँ से आए थे? ईस्ट एंड से आए थे। वो कहाँ पर है? लंदन में है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं 6 जैसे, डैश विल यू डैश कॉमा विल यू कम इन टू द वेस्ट्री फॉर ए मिनट। यहाँ पर तो लग रहा है किसी का नाम होगा। क्या तुम थोड़े समय के लिए वेस्ट्री में आ सकते हो? किसको कहा था? फॉरमैन को कहा था, मतलब एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन को कहा था। किसने कहा था? वाइकर ने कहा था, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स को वो जगह पर क्या होगा? फॉरमैन लिख सकते हो, एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन, पूरा का पूरा नाम ही लिख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वेयर प्रेजेंट इन द वेस्ट्री ऑलरेडी। या फिर ऐसे बोल सकते हो हु वेयर प्रेजेंट ऑलरेडी इन द वेस्ट्री। वेस्ट्री में कौन प्रेजेंट थे ऑलरेडी? वहाँ पर आंसर है टू चर्च वार्डन वहाँ पर मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु हेल्प्ड द बर्जर टू राइट द लेटर्स। बर्जर तो पढ़ा हुआ नहीं था, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उनको लेटर लिखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। कौन हेल्प करते थे उनको? बर्जर की वाइफ हेल्प करते थे लेटर लिखने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द बर्जर ज्वाइन द चर्च एज द बर्जर। जो बर्जर है, जो चर्च में कब ज्वाइन किया था? एट द एज ऑफ 12, जब बर्जर का उम्र 12 साल था तब ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर हाउ लॉन्ग हैड द बर्जर बीन एट सेंट पीटर्स। जो बर्जर है वो सेंट पीटर चर्च में कितने साल से है? वो है 16 ईयर्स से, 16 साल से, ठीक है। और कब से है? जब वो 12 साल का उम्र था तब ज्वाइन किया था, मतलब 16 साल हो चुका है। उसका उम्र कितना है ये पता लगा सकते, क्वेश्चन भी आ सकता है उसका उम्र कितना है अभी, ठीक है। 12 से 16 प्लस कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 11, हाउ मच टाइम डिड द न्यू बाइकर प्रपोज टू गिव द वर्जर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। कितना समय दिया था पढ़ने और लिखने के लिए, सीखने के लिए? 3 महीना दिया था बाइकर ने, ठीक है, 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड, किसने कहा था ये बातें? आई एम टू ओल्ड ए डॉग टू लर्न न्यू ट्रिक्स। ये जो लाइन है किसने कहा था? ये लाइन वर्जन ने कहा था जब 3 महीने का समय दिया था पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। उसने कहा कि मैं आई एम टू ओल्ड ए डॉग टू लर्न न्यू ट्रिक्स, कि एक कुत्ता जब नया नया जन्म हुआ है उसको ट्रिक सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक कुत्ता जिसका उम्र बहुत साल हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, उसको आप न्यू टेक्निक नहीं सिखा सकते। तो उसने ये कहा कि आई एम टू ओल्ड ए डॉग टू लर्न न्यू ट्रिक, ये मेरे लिए असंभव है। किसने कहा था ये बातें? द वर्जर ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच मनी डिड एल्बर्ट एडवर्ड हैव एट द बैंक। कितना पैसा था एल्बर्ट एडवर्ड के बैंक में? लगभग पूरा 30,000 पाउंड नहीं, नियर अबाउट ऐसे बोल सकते हैं, नियरली 30,000 पाउंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द वर्जर। वर्जर का ऑथर कौन है? विलियम सोमरसेट मॉगम। अगर कहा जाता है कि नरेटर कौन है तो बर्जर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज ईस्टर्न। ईस्टर्न कहाँ पर है? ए लोकेलिटी ऑफ लंदन, लंदन का एक छोटा सा जगह, ठीक है, ईस्टर्न कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 16, इन हुइच कोर्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। इन कोर्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स डिड एल्बर्ट ऑन 10 शॉप्स। मतलब कितने सालों में 10 दुकान वो बना लिया अपना, कितना सालों में? 10 सालों में, 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन सेट अप इन बिजनेस एज ए। एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन ने बिजनेस सेटअप किया था, किसका? कैसा बिजनेस? टोबैकोनिस्ट का और न्यूज़ एजेंट का बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द वर्जर वांट टू बाय व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। अपना नौकरी खत्म होने के बाद
वो क्या ढूंढ रहा था? पैकेट ऑफ गोल्ड फ्लैग, वो सिगरेट ढूंढ रहा था, है ना, दुकान ढूंढ रहा था कि एक सिगरेट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा द मार्टियर्स कॉर्नर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ ढूंढ ढूंढ के, देखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? ये जो मार्टियर्स कॉर्नर है, यहाँ का स्टोरी का ऑथर कौन है? आर के नारायण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज दिस प्रेजेंट स्टोरी टेकन फ्रॉम? ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? कौन से कलेक्शन से लिया गया है? आर के नारायण जी का एक कलेक्शन है, बुक है, नाम है लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज, जो लिखा गया था 1956 से। तो इस किताब से लिया गया है ये स्टोरी मार्टियर्स कॉर्नर, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का भी आ सकता है, आधा मार्क का भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर आपको पता है रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी ही अर्न्स डेली? हर रोज रामा कितना रुपया वो इनकम कर लेते थे? 10 रुपीज़, सिर्फ 2 घंटा में, रात को 8 बजे से 10 बजे तक। ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं, लेकिन आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड रामा यूज टू वेक अप? सुबह कब उठ जाते थे रामा रेगुलरली? 3 इन द मॉर्निंग, लगभग रात को 3 बजे, मतलब सुबह को 3 बजे उठ जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड रामा गिव फ्री विथ एवरी आइटम? हर एक सामान के साथ, खाने के सामान के साथ क्या फ्री देते थे? चटनी फ्री देते थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना 11 फरवरी 2024, मतलब आज का डेट। आज ही पूरा फोटो उठाया इसको गैलेक्सी सैमसंग से, और अभी देखो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हुज आर्म चार्ज फॉर द परफेक्ट डक्स एग? मतलब किसका हाथ, किसका आर्म जो डाग का एग होते उसको ढूंढता है, सर्च करता है? रेसलर आर्म, मतलब जो रेसलर है उसको क्या चाहिए होते हैं? उसको अंडा चाहिए होते हैं, तो ढूंढता रहता है। कौन ढूंढेगा? रेसलर ही ढूंढेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड रामा स्लिप? रामा कहाँ पर सोते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है, तो छोटा सा हाफ मार्क आंसर, ऑन द पायल। पायल का हम घर के जो बारांदा होते हैं उसको हम पायल बोलते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, है ना, बहुत नेगेटिव। फिर भी मैं नेगेटिव बातें छोड़ देता हूँ कि सर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें मत बोलिए। देखिए अभी तक इतना सारा वीडियो हो गया है, एक्स्ट्रा बातें अभी तक किया नहीं है, लेकिन वीडियो में ही बोलना पड़ेगा। इतना नेगेटिव कमेंट करते हो भाई, नेगेटिव हो जाता हो कभी कभी, ठीक है। तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड कर सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आपका प्रॉब्लम समझता हूँ, आप मेरा प्रॉब्लम भी समझिए। मेरा भी घर बार है, दूसरा काम है, उसको छोड़कर यहाँ पर मुझे आना पड़ता है वीडियो बनाने में, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड 4 चपातीस कॉस्ट? 4 चपाती रोटी का दाम कितना है? एन अना, 1 आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज रामास ऑक्यूपेशन इन द स्टोरी? रामा का ऑक्यूपेशन क्या है? रामा एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड रामा वर्क एज ए वेटर? कहाँ पर वेटर के हिसाब से काम किया था? रेस्टोरेंट कोहिनूर में काम किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी डिड ही गेट एट द रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट में उसको कितना पैसा मिल जाता था? 20 रुपीज़ ए मंथ, एक महीना में 20 रुपीज़। और पहले कितना इनकम करते थे? 10 रुपया हर रोज़, मतलब महीना का 300 रुपया। अभी देखिए 20 रुपया, क्या दिन आ गया उसका। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ फार डिड ही शिफ्ट हिज शॉप? उसका जो दुकान है कितना दूर शिफ्ट कर दिया था? नियरली 200 ईयर्स। डायरेक्टली आप 200 नहीं लिख सकते, नियरली लिखना पड़ेगा आपको, लगभग, क्योंकि पूरा हिसाब नहीं दिया गया है वहाँ पर। ऐसे करके दिया गया है कि नियरली 200 ईयर्स, जो लिखा था वही को मैं यहाँ पर लिख दिया किताब से, ठीक है। हु सेड, किसने कहा था ये? यू कांट हैव योर शॉप हेयर? आप यहाँ पर आपका दुकान नहीं लगा सकते। कुछ ऑफिशियल्स आए थे ना बोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो जो मार्टियर्स बनाया जाएगा जो मर गया था, है ना। 14, हु सेड यू कांट हैव योर शॉप हेयर? किसने मतलब? एक कपल ऑफ यंग मैन, एक ग्रुप, ठीक है, 2 लोग 3 लोग ऐसे आए थे और बोला था कि आप यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज बिना कुटीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं होगा, इतना सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लाया हो, ठीक है। कम से कम 19-20 क्वेश्चन तो होगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी?
स्टोरी का ऑथर कौन है? सौरभ कुमार चौलिया, आपको पता है। लेकिन सौरभ कुमार चौलिया ये ओरिजिनल नेम नहीं है इनका, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सौरभ कुमार चौलिया? रियल नेम क्या है? सुरेंद्रनाथ मेधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच लैंड वाज कवर्ड बाय बिना कुटीर? जो बिना कुटीर जो घर है वो कितना लैंड कवर करके बैठा था? 2 काठास, काठास बोलते हैं, ठीक है, 2 काठा आसाम में ये बोलते हैं। कम से कम आपको पता है शायद 5 काठा में 1 बीघा होते हैं शायद। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द शेप ऑफ बिना कुटीर? बिना कुटीर जो घर है उसका शेप क्या था? एल शेप था, एल शेप। आप अगर आसाम से हो तो आपको पता होगा एल शेप घर क्या होता है, आसाम टाइप घर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन बिना कुटीर? बिना कुटीर में कितने मेंबर थे? तो देखिए किताब में ऐसे करके लिखा गया है कि मोर देन 4-5 इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, मतलब 4-5 से ज़्यादा और बच्चे भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज ब्रोजेन कोलिता? ब्रोजेन कोलिता कौन है? पीडब्ल्यू ओवरशियर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम ए स्कूल मेंशन इन द स्टोरी? स्कूल का नाम बताइए, इस स्टोरी में मेंशन किया गया है। स्कूल का नाम है विष्णुराम हाई स्कूल। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ संजीवन समाज? आपको पता ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है। तो देखिए लेकिन किताब में है, संजीवन समाज का प्रेसिडेंट कौन था? ये था भूधर गोस्वामी, बिना कुटीर का मालिक। ठीक है, वो थे। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज भूधर गोस्वामी? भूधर गोस्वामी भी बोला गया है और शर्मा भी बोला गया है, क्योंकि दुकानदार ने बोला था कि शायद वो भूधर गोस्वामी हैं नहीं तो शर्मा है। ठीक है, वो भी कन्फ्यूज थे, उनको भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर नरेटर ने भूधर गोस्वामी करके ही एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए भूधर गोस्वामी कौन था? ऑनर ऑफ बिना कुटीर, बिना कुटीर के ऑनर थे। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द आर्टिकल रिटन बाय भूधर गोस्वामी? भूधर गोस्वामी ने घर के बारांदा में बैठ बैठ के बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, उनमें से एक क्या है? स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वैदिक एज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड यंगर सन गो टू परस्यू डॉक्टर डिग्री? डॉक्टर डिग्री मतलब मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर गया था? डिब्रूगढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ए कार मेंशन इन द स्टोरी? स्टोरी में एक कार ब्रांड के नाम बताया गया है, उस ब्रांड का नाम क्या है? फोर्ड कार। ठीक है, वाइट कार थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड 2 पंजाबी मैन शाउट फॉर? 2 पंजाबी लोग आए थे दुकान में और वो मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे? कोका कोला मांग रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट डिड ए कपल इंक्वायरी एट द शॉप? एक कपल आए थे और वो इंक्वायरी कर रहे थे दुकान में आके, क्या? मंथली शिपमेंट ऑफ ग्लैक्सो, ग्लैक्सो का मंथली शिपमेंट मांग रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु ट्रांसलेटेड बिना कुटीर ऑफ सौरभ कुमार चौलिया? सौरभ कुमार चौलिया के जो बिना कुटीर है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? वो थे विवाद चौधरी। कौन है विवाद चौधरी? आपको पता है, एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का प्रोफेसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उसके साइड में लिखा है BS ट्यूशन क्लासेस प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, कर लीजिए, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा सेम नाम का, BS ट्यूशन क्लासेस। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज काठास? काठास क्या है? ए मेजर ऑफ लैंड। क्वेश्चन पूछते, मीनिंग पूछ लेते हैं, काठास का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पूछते हैं, हाफ मार्क का। ठीक है, मेजर ऑफ लैंड, मिट्टी मापने का एक जरिया। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ PWD? PW का फुल फॉर्म क्या है? PWD का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द सेटिंग ऑफ बिना कुटीर? बिना कुटीर का सेटिंग कहाँ पर है, मतलब का उस एरिया, कहाँ का एरिया का बेस है? वो है गुवाहाटी का। क्वेश्चन नंबर 19, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, फॉर हाउ लॉन्ग द क्लासेस वर शिफ्टेड? जो क्लास शिफ्ट कर दिया गया था, स्कूल शिफ्ट कर दिया था, क्लासेस शिफ्ट कर दिया गया था, कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। ठीक है, बस इतना सा है। ऑल द बेस्ट। अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, जो जो बातें हैं बताइएगा, मैं सुनूंगा, देखूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।